अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज को जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करूँगी बादयान के फूल की अफ़ादियत के बारे में। अगर बादयान के फूल की चाय का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, एक दिन में आप कितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जिनसे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। सबसे पहले तो बादयान के फूल के अंदर कुदरती तौर पर ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम एनिथोल कंपाउंड बोलते हैं। वो आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत कारआमद साबित होता है, बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वो फ़ायदेमंद है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ तो ये विटामिन्स और मिनरल्स का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और इवन आयरन का कंटेंट बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अब बात कर लेते हैं आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप इसका पाउडर नॉर्मली खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी चाय बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है कि आप चाय एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नहीं तो आप अपने स्नैक टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की, तो बादयान का फूल जो है, ये बहुत सारे फ़वाइद अपने अंदर रखता है। सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो, उससे आप महफूज रह सकते हैं बादयान के फूल के इस्तेमाल से या उसकी चाय के इस्तेमाल से। इसके अंदर नेचुरली कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर आपकी बॉडी में काम करता है। मजीद मैं बात करूँ तो बादयान का फूल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी भी रखता है, आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन को क्योर करने में और इन्फ्लेमेशन के रिस्क को कम करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ की मैं बात करूँ तो चाहे वो बदहज़मी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, इन सारे मसाइल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर्टिकुलरली डायरिया के लिए। डायरिया के केस में आपका जो स्टूल है वो बहुत लूज़ हो जाता है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, आपके डायरिया को ठीक करने के लिए इसके अंदर कुछ कंपाउंड है, कुछ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है जो कि आपके डायरिया को ठीक करवा सकता है। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो ओवरऑल कैंसर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए और उसको फर्दर स्प्रेड होने से रोकने के लिए भी आप बादयान के फूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो बादयान के फूल को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ को इस्तेमाल करने के कुछ वेज़ होते हैं। अगर आप राइट वे में चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। इसको भी आप एज़ अ होल स्पाइस अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी खाना आप बना रहे हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं। आप इसकी टी बना सकते हैं, आप इसका एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के अपने-अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बादयान का फूल है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप इसको ओवर कंज़म्पशन कर लेते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ टॉक्सिन मौजूद हो सकते हैं, समटाइम्स ये टॉक्सिक आपके लिए हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ उस केस में जब आप इसको या तो सही जगह से परचेज़ नहीं करते या इसको आप सही वे से यूज़ नहीं करते। सेकंड चीज़ जो है, आप में कुछ डाइजेस्टिव मसाइल हो सकते हैं और बेबीज़ में ख़ास तौर पर अगर आप छोटे बेबीज़ को बादयान के फूल का इस्तेमाल करवाते हैं तो उनमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट का मसला बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है। अब आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है बादयान के फूल को इस्तेमाल करते हुए? सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आपने उनको इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करवाना। उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मज़ीद अगर मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करूँ तो इसके अंदर नेचुरली कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्लाइटली टॉक्सिक होते हैं। अगर आप इसकी ज़्यादा मिकदार कंज़्यूम करेंगे तो वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो हो सकता है, इसलिए आपने मिकदार का ख़ास ध्यान रखना है। बादयान के फूल के ऑयल की मैं बात करूँ तो अगर आप 1 दिन में 1 से 5 एमएल इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो आपको नौज़िया, वॉमिटिंग या सीज़र की कंडीशन की तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कम से कम अमाउंट इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इसको ट्राई करें कि अवॉइड ही करें, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इतनी कोई स्टडीज़ नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सकें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ बादयान के फूल का इस्तेमाल कर सकती हैं
कि नहीं। सो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपने काफ़ी न्यू पॉइंट्स लर्न किए होंगे। ओवरऑल जो मैंने बात की है बादयान का फूल आपके इन्फेक्शंस, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ और उसके साथ-साथ कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसकी चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बनाने का वही नॉर्मल वे है कि आपने बॉइलिंग वाटर लेना है, उसमें इसके 2-4 फूल डालने हैं, उसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, देन आपने उसको स्ट्रेन करके कंज़्यूम कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।